आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आज मैं रानी घाट पे यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक प्रभु जी हैं, वो 1 साल से गायब हैं। आज मैं उनके घर पे आया हूँ। उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का। उनकी वाइफ है सुनीता जी, इनसे हम बात करेंगे। अभी ये 1 साल से बराबर ढूंढ रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। एक हमारी संस्था है सजल सोसाइटी संस्था, इसके सचिव जेपी सिंह जी हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका पहाड़पुर में एक बैन बसेरा है, वृद्धाश्रम है। वहाँ जो है इनका जो लोग रोड पर पड़े रहते हैं उनको जो लोग ले जाते हैं वहाँ पे उनका दवाई इलाज खाना पीना सारा करते हैं। इस तरीके से वहाँ अपना घर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। इनके परिवार को पता भी नहीं लग पाता है कि हमारा आदमी कहाँ चला गया। जब ढूंढते उन्हें पता लगता है या इनकी संस्था द्वारा लोग अवगत कराया जाता है तो उनके परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने घर उनको वापस ले जाते हैं। इनका सचिव जी है, इनका एक चुन्नीगंज में रैन बसेरा है। तो इस तरीके के कार्य कई सालों से लगातार कर रहे हैं, समाज सेवा लोग कर रहे हैं। और जो रोड के किनारे इनका घर वाले भी इनको छूना पसंद नहीं करते हैं। हमारे संस्था के सचिव जेपी सिंह जी हैं, जो उनको नहाना धुलाना दवाई खाने पीने का सारा प्रबंध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं आश्रय गृह चुन्नीगंज में हूं। आज एक बहुत खुशी का पल है जो अभी हम आपको बारी बारी से बताते जाएंगे। हमारे पास संस्था के सचिव जेपी सिंह जी हैं और इनके बारे में ये नाम ऐसा है कि जिनकी शहर में प्रतिभा है। नाम बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका काम ही इनका नाम है। अपना घर आश्रम पहाड़पुर में है जहाँ पर बुजुर्गों की सेवा की जाती है। ऐसा ही एक मामला आज यहाँ पर आया है। अभी हम सचिव जी से बात करेंगे। 29 दिसंबर 2019 को मंगत राम जी टहलने के लिए घर से निकले थे। महंत राम जी, क्षमा कीजिएगा, टहलने के लिए निकले थे और वो अचानक गुम हो गए। परिवार परेशान था, तमाम FIR की, काफ़ी खोजा, लेकिन पता नहीं चला। आज ये सौभाग्य का दिन है कि आज उनका परिवार महंत राम जी से मिलने जा रहा है। हमारे साथ सचिव जेपी सिंह जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताएं कि ये महंत राम जी आपको कैसे और कहाँ मिले थे? धन्यवाद। महंत राम जी मेरे सेवा साथी एक थे। हम लोग रोड पे निकलते हैं, जैसे कोई विक्षिप्त होते हैं या रोड किनारे पड़े होते हैं जो भीख नहीं मांग सकते, ऐसे लोगों को ले जाना हम लोगों का काम है। और वहाँ उनके साफ सुथरा करके और सेवा और दवाई करते हैं। उसी क्रम में ये भी महंत जी भी मिल गए थे। कहीं चाय मांग रहे थे एक दुकान में, तो उसी से ये हुआ कि ये विक्षिप्त है, इनको ले जाया जाए। तो बहुत ही गंदे संदे कपड़े पहने थे, बहुत ऐसे थे, लेकिन हम लोग ले गए, उनको नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और 1 साल से उनकी सेवा हो रही थी। अब थोड़ा 1 महीने से वो कुछ बता पा रहे थे कि हम रानी घाट में मेरा घर है, कुछ पत्नी का नाम बता रहे थे, फिर भी इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो कल हमारे एक सेवा साथी गुप्ता जी हैं, वो गए और वहाँ उनका घर ढूंढा और मिल गया। तब वो 9 बजे रात को हमको बताया। तो आज सुबह हम उनके घर गए और देखा कि वास्तव में व्याकुलता थी उनके परिवार में। तो हो सकता है कि वो खुशी खुशी क्षण में उनको प्राप्त होगी और ये हमको बहुत अच्छा लगता है, आत्मसंतोष होता है जब ऐसा क्षण आता है। धन्यवाद। तो देखा अभी आपने, मैंने जेपी सिंह जी से बात की। वास्तव में इनकी सेवाएं सराहनीय हैं और कभी भी आप देख सकते हैं कि रास्ते में चलते हुए कहीं भी अगर अपने निजी काम से भी जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो विक्षिप्त है, परेशान है, बुजुर्ग है, जिनके बच्चों ने उनका परित्याग कर दिया है, घर में नहीं रख पा रहे हैं, तो अपना घर आश्रम पहाड़पुर एक ऐसी जगह है जो उनका वास्तव में अपना एक वास्तविक घर है। तो आइए, ये महंत राम जी का परिवार आज मेरे साथ है। उनकी पत्नी सुनीता जी हैं, ये उनसे बात करते हैं सुनीता जी से और जानते हैं कि ये 14 महीने का जो उन्होंने वक्त गुजारा, ऐसी स्थिति में उनके दिल पर क्या क्या गुजरी और आज वो कैसा महसूस कर रही हैं। सुनीता जी, आप ये बताइए कि 14 महीने पहले आपके पति गायब हो गए थे जी उस दौरान आपने क्या किया? पुलिस में सूचना दी, क्या किया? भैया, हमने पुलिस में सूचना भी दी,
FIR भी दर्ज करवाई और वो सब पर्चे जो भी जिसने कहा हमने पर्चे भी छपवाए। मैं भी विकलांग हूँ और मेरी बेटी है, उसने भी बहुत परिश्रम किया, वो ढूंढने में बहुत कोशिश कर मेरे सभी परिवार में, जहाँ मैं अपने भैया के यहाँ रहती हूँ तो भैया के मेरे भतीजे भतीजियाँ सब ने ढूंढा, उन्हें कहीं पता नहीं चला। जब बहुत परेशान हो गए तो हमने प्रभु के सहारे हमने छोड़ दिया कि मेरे पति जहाँ भी रहें बस खुश रहें, बस उनकी प्रार्थना करते रहे हैं। मेरे परमेश्वर अगर आप हैं तो हमारे पति को ज़रूर हमें वापस करेंगे, बस उन्हीं के सहारे हम काट रहे थे, प्रेयर करते थे कि हमारे पति जल्द से जल्द मिल जाए। जब कल हमें ये बात पता चली प्रेम प्रकाश भैया के द्वारा तो इतनी खुशी हुई कि हम बयां नहीं कर सकते। इन सब भाइयों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनके पास हमारे परमेश्वर उनके साथ में रहे हैं, हमारे पति उनके पास में रहे, अच्छे से रहे हैं, खिलाया पिलाया, बहुत सेवा करी उन्होंने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ उन भाइयों की जिन्होंने हमारे पति को इतने अच्छे से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ। ये JP सिंह जी जो सचिव हैं संस्था के अपना घर आश्रम पहाड़पुर के, मैं कोटिशा है इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में इनकी सेवाएं इतनी सराहनीय हैं, इतनी अच्छी हैं कि वास्तव में अगर उसको तराजू पे तौला जाए तो उसके लिए मार्ट कम पड़ जाएंगे। आप ये बताएं मैडम सुनीता जी कि आपका खर्च कैसे चलता है? जी मैं विकलांग हूँ और मेरे पति को भी पेंशन मिलती है, वो भी दिमाग से विकलांग ही हैं, तो उनको जो पेंशन मिलती है, हमें जो पेंशन मिलती है, तो हमारी बेटी का और कुछ खर्चा चल जाता है। बाकी खर्चा हमारे भैया हम लोगों के लिए करते थे, खाना पीना कपड़े लत्ते सब मेरे भैया करते हैं और वही पेंशन से हम लोगों का ही गुजारा होता था। अब आइए महंत राम जी की बेटी हमारे साथ है। करते थे कि बस मेरे पापा मिल जाएं और भगवान ने हम लोग की सुन ली और आज हमारे पापा मिल गए हैं। ये महंत राम जी के सारे साहब हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखलाल है। सुखलाल जी, आप इन कठिन परिस्थितियों में, इतनी महंगाई के समय में अपनी बहन और भांजी को आपने घर में रखा, आपके बहनों एक दिन गायब रहे, आपने कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया? व्यवस्था यही है कि ये सब जब हमारी बहन अकेली है, कुछ है नहीं, इनके पास ना घर है ना मकान है, रहने कोई ठिकाना नहीं, तो कहाँ जाएगी। हम उन्हें अपनी बहन को अपना परिवार ही समझ कर रखा है। आप ये बताएं कि आज आपके बहनोई आपसे मुखातिब होंगे, आपने 14 महीने का बहुत कष्ट दिला, 14 महीने, और आज आपसे मुखातिब होंगे, उस समय वो क्षण आपके लिए कैसा होगा, कैसा महसूस करेंगे? वो क्षण हमारे लिए बहुत ही, ये मान लीजिए कि हमको एक तरह से भगवान मिल गए। हमारे बहनों हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिले नहीं, लेकिन ये संस्था द्वारा जो मिले हैं तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही उनका आदर है हमारे मन में। ये है बुढ़ी की याद आती है। भैया लोगों को आशीर्वाद देना, भैया ने तुम्हें बहुत प्यार किया है ना, भैया के साथ में रहते तो बहुत प्यार करते थे ना, इनको कभी मत भूलना बेटे, पापा कभी ना भूलना। चलो मिल गए, खुशी हो रहा है, बस ठीक है। याद नहीं आते थे तो